बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने अपने नाखूनों पर आधा चांद बना देखा है? और क्या आपने सोचा है कि ये हमारे नाखूनों पर क्यों बना होता है? ये ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के जहनों में आता है कि हमारे नाखूनों के निचले हिस्से पर ये निशान क्यों होता है और इसका मतलब क्या है। डॉक्टर्स का कहना है कि नाखूनों का इंतहाई हिस्सा होता है और इस पर अगर ज़रा सी भी चोट लग जाए तो पूरा नाखून बेकार हो सकता है। इस छोटे से हिस्से में इंसान की सेहत का कौन सा राज छुपा होता है और इसका इबादत से क्या ताल्लुक़ है, ये जानना हर इंसान के लिए निहायत ज़रूरी है। आज की इस मुनफरिद वीडियो में आपको इस बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे नाज़रीन, कुदरत की हर तख्लीक एक अंदाज़े के मुताबिक है और इस कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बेमकसद हो। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। अगर बात की जाए इंसानी जिस्म की तो इसमें भी हर चीज़ इंसान के लिए अहम है। मसलन हमारे जिस्म में मौजूद खून की बात की जाए तो इसमें भी हर चीज़ एक तनासब से पाई जाती है। अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है और ऐसे ही कायनात की हर शय की अपनी अहमियत है। नाज़रीन मोहतरम, हम बात कर रहे थे नाखून पर सफ़ेद निशानात की, जो चाँद की तरह नाखून पर मौजूद होता है। ये निशान दरअसल इंसानी सेहत के बारे में इंसान को ख़बर देता है। चले चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब और आपको नाखूनों पर सफ़ेद निशानात के बारे में बताते हैं। प्यारे नाज़रीन, जिस्म के तमाम अज़ा की अपनी अफादियत है, अगरचा छोटे हों या बड़े, कि तमाम अज़ा अफादियत के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। लिहाजा जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाली अचानक तब्दीली को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रहे कि नाखूनों के निचले हिस्से में जो चांद नमा निस्फ कतर का सफ़ेद निशान होता है वो आम तौर पर बिल्कुल मामूल की चीज़ है। ये सफ़ेद निशान नाखून की बुनियाद है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं और ये इसका हिस्सा होता है। अगर ये निशान अचानक गायब हो जाए तो ये जिस्म में आयरन और विटामिन डी की कमी की निशानदही करते हैं और इसमें इनका छोटा होना और धुंधला होना लो ब्लड प्रेशर और थायराइड की जानब इशारा करता है। माहिरीन का भी यही कहना है कि निशानात के हवाले से इस वक्त फ़िक्रमंद होने की ज़्यादा ज़रूरत होती है जब इसकी एक किस्म लिक्विशर टॉयलेट्स का सामना हो। इस किस्म में पूरा नाखून सफ़ेद हो जाता है और ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये संगीन तिब्बी अमराज जैसे गुर्दे फेल होना, अमराज कल्ब या ज़ियाबेत से मुतल्लिक हो सकता है। अगर ये नाखून पर किसी की लकीर की तरह हो तो इस बात की निशानी होती है कि आपने किसी किस्म का जहर इस्तेमाल किया है या इसका निशाना बने हैं, मगर खुशकिस्मती से बचने में कामयाब रहे हैं। याद रहे, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन से बने ये नाखून हमारे हाथों और पाँव की उंगलियों के आखिरी किनारों के मुहाफ़िज़ का काम करते हैं। और अगर बात की जाए नाखूनों पर सफ़ेद निशानात की तो नाखूनों पर पड़ने वाले ये सफ़ेद निशानात दो किस्म के होते हैं। एक वो जो सफ़ेद पिंक हों, ये धाबों की सूरत में होते हैं, और दूसरे नाखून के निचले हिस्से में चांद की तरह होते हैं, इस कतर की तरह निशान होता है। पहले हम बात करते हैं सफ़ेद या पिंक निशानात की। अगर ये निशानात सिर्फ एक या दो नाखूनों पर मौजूद हों तो परेशानी की कोई बात नहीं, ये कुदरती या नाखूनों पर लगने वाली किसी चोट का नतीजा हो सकते हैं। लेकिन अगर निशानात तमाम नाखूनों पर नमूदार हैं तो इनकी कोई ना कोई वजह ज़रूर हो सकती है। अक्सर औकात ये निशानात नेल पॉलिश के रद्द अमल के बायस भी हो जाते हैं या फिर नेल पॉलिश साफ़ करने वाले पानी से भी ये दाग नाखूनों पर आ जाते हैं। जिंक जो इंसानी जिस्म में मौजूद होता है, अगर जिस्म में इसकी कमी वाक़या हो जाए तो नाखूनों पर सफ़ेद दाग आने शुरू हो जाते हैं। अगर खाने में लोबिया, दही, पालक और ड्राई फ्रूट शामिल किए जाएं तो जिंक की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसी तरह से नाखूनों पर सफ़ेद या पिंक लाइनों का नमूदार होना प्रोटीन की कमी को ज़ाहिर करता है। प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए गोश्त, मछली, दूध, लोबिया और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इन निशानात की वजह कैल्शियम की कमी है। ज़्यादातर नाखूनों पर सफ़ेद निशानात कैल्शियम की कमी का बायस होते हैं। इंसानी जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए नारंगी का जूस बेहतरीन है। इसके अलावा दूध और दही में भी कैल्शियम की वाफर मकदार मौजूद होती है। प्यारे नाजरीन, आपने ये मुलाहिजा किया कि नाखून और नाखून पर मौजूद सफ़ेद निशानात इंसानी सेहत में कैसे निशानदही करते हैं और मददगार साबित होते हैं और इनके बढ़ने से क्या तब्दीलियाँ आती हैं। अगर ये अचानक
और बहुत नुमाया हों तो डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत होती है। आपके इल्म में इजाफे के लिए आपको कुछ ऐसी अलामात बताते हैं जो नाखूनों में सिर्फ ज़ाहिर हों तो ये किसी न किसी बीमारी की तरफ इशारा हो सकती हैं, और इन अलामात के ज़ाहिर होने पर तिब्बी मशवरा ज़रूरी होता है। इसलिए हर ख़ास व आम के लिए ज़रूरी है कि इसको इन अलामात के बारे में इल्म हो ताकि वो किसी बड़ी मुसीबत से पहले ही अपना इलाज करवा सके। नाज़रीन मोहतरम, नाखूनों में मौजूद सफ़ेद निशानात के अलावा भी कुछ अलामतें नाखूनों पर ज़ाहिर हो सकती हैं। ये अलामात क्या हो सकती हैं, आइए इस बारे में भी आपको बताते हैं। याद रहे कि नाखूनों को रंग बाज़ औक़ात पीला हो जाता है। नाखूनों की रंग पीली होने की सूरत में कहा जाता है कि ये फेफड़ों या लंपाई बाबतों के मसाइल हैं। इसी तरह कहा जाता है कि नाखून की सतह पर गहरे भूरे या स्याह रंग की पट्टी का नमूदार होना मुख्तलिफ जल्दी मसाइल बशमूल जल्द कैंसर का नतीजा भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर से रजू करें ताकि वो इस हवाले से दुरुस्त तशखीस कर सके। इसके अलावा अगर नाखून का ऊपरी हिस्सा सफ़ेद हो जाए तो यह आम तौर पर उम्र बढ़ने की इलामत होती है। ताहम आप किसी और मर्ज़ या तिब्बी मसले का शिकार हैं तो डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि ये सफ़ेद नाखून गुर्दों, जिगर या अमराज़ कल्ब का इशारा भी हो सकता है। अगर नाखून जिल्द की सतह से अलग होना शुरू हो जाएं तो ये थायराइड अमराज, गुदूद तरकिया का मर्ज़ या दीगर ऑटो इम्यून अमराज की वजह हो सकता है। इन अलामात के ज़ाहिर होने पर चाहिए कि डॉक्टर से रजू किया जाए और टेस्ट करवाने के बाद अपना इलाज करवाया जाए। प्यारे दोस्तों, नाखूनों के सफ़ेद निशानात और बाकी अलामात के बारे में तफसील आपने मुलाहिज़ा की। आइए आपको नाखून तराशने के तरीके के बारे में बताते हैं। याद रहे, उलमा से हाथ के नाखून काटने के दो तरीके मनकूल हैं। एक ये कि पहले दाएं हाथ की चुंगली यानी सबसे छोटी उंगली का नाखून काटे, फिर बीच वाली, फिर अंगूठा, फिर मंजली और इसके बाद कलमे की अंगूठी, और बाएं हाथ में पहले अंगूठा, फिर बीच वाली, फिर चंगली, फिर कलमे की उंगली और फिर मंजली, यानी दाएं हाथ में छंगली से शुरू करे और बाएं हाथ में अंगूठे से और एक उंगली छोड़कर काटे। एक रवायत में आया है कि इस तरह नाखून काटने से कभी आशूब चश्म की बीमारी नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है कि दाहिने हाथ के कलमे की उंगली से शुरू करें और छंगली पर ख़त्म करें, फिर बाएं हाथ की छंगली से शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म करें, फिर दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून तराशें। प्यारे नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। वस्सलाम। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासर हो।